समझो, नाउन में हम लोग 4 को पढ़ लिए थे, ठीक है। क्या क्या पढ़े थे? प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? वो पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन, ठीक है। नाउन में कलेक्टिव नाउन, ये लास्ट नाउन है। अच्छा, हम लोग ये पढ़ रहे थे, ये किसके दृष्टि से पढ़ रहे थे? ये पढ़ रहे थे हम लोग जाति के दृष्टिकोण से, ठीक है। जाति के दृष्टिकोण से नाउन के प्रकार का, जाति के दृष्टिकोण से नाउन होता है 5 प्रकार का। देखो, अब ये कहता है कलेक्टिव नाउन वैसे नाम जिनसे भीड़ का पता चले, ठीक है, समूह का पता चले, ठीक है, संगठन का पता चले, उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। सिंपल वे में हम समझेंगे कि कलेक्टिव नाउन हम उसको कहेंगे जहां पर कि किसी भी समूह का बोध हो, भीड़ का बोध हो, मतलब वो जब भी रहता है ना वो समूह में रहता है, उसका काम ही है समूह वाला, उसका काम ही है भीड़ वाला, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग कहीं दुकान जाते हैं, किराना दुकान चलते हैं, तो क्या किराना दुकान में केवल एक ही चीज़ रखता है? नहीं, नमक, तेल, हल्दी, जितना भी मसाला किस्म का है, पाउडर, जैसे मान लेते हैं कि सर्फ, साबुन, हाँ, और खाने पीने का जितना भी सामान है, वो अगर सब कुछ मिल करके वो एक क्या बनता है? एक किराना दुकान बनता है। एक तो किराना दुकान कौन नाउन है? किराना दुकान कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं जाते हैं हम लोग कहाँ? फर्नीचर का दुकान, तो क्या फर्नीचर के दुकान में केवल चेयर रहता है? नहीं, फर्नीचर के दुकान में सब कुछ रहता है, चेयर, टेबल, हाँ, पलंग, गोदरेज वगैरह वगैरह, जितना भी सामान रहता है वो सब का हमको कहाँ मिलेगा? फर्नीचर में। अगला, जैसे कि एक और एग्जांपल, कहीं कहीं पर ऐसा होता है जो कि एक ही तरह के रहते हैं लेकिन वो समूह में रहता है। जैसे मान लेते हैं पुलिस, पुलिस को कभी देखा है? पुलिस का एक ही ड्रेस, ठीक है, एक ही तरह का चाल चलन, और एक जब भी वो निकलता है वो समूह में निकलता है, ठीक है, नहीं निकलता है। तो पुलिस एक तरह से क्या है? कलेक्टिव नाउन है। गवर्नमेंट, जब सरकार क्या होता है? एक से सरकार नहीं बनती है, सब जब मिलता है, सबको मिलने के बाद ये पूरा भारत का क्या बनता है? सरकार बनती है, ठीक है। तो हम लोग इसे बोलते हैं आमतौर पे, देखो यह नियम जन सरकार लागू कर दिया। अब सरकार कौन है? तो सरकार कोई एगो नहीं है, ठीक है, बहुत सारे वहां पर प्रतिनिधि मिल करके, बहुत सारे मंत्री मिल करके, हाँ, वो सब क्या बनाते हैं? सरकार बनते हैं। तो उसी तरह से यहां पर क्या है कि कलेक्टिव नाउन जो है वैसे नाम जिनसे भीड़ का पता चले, समूह का पता चले, संगठन का पता चले, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? फर्नीचर, फर्नीचर किसी एक सामान से फर्नीचर का दुकान नहीं बनता है, उसमें तरह तरह का बहुत सारा सामान रहता है। लगेज, लगेज का मतलब क्या होता है? लगेज मतलब सामान होता है, जैसे कि सामान ढोने वाला सब, ट्रॉली वगैरह सब है ना, ट्रॉली बैग सब। तो सामान जो है, जहां पर कि मान लेते हैं सामान को हम रखते हैं, या बहुत सारा सामान मिल करके, सामान एक ठो किसको बोलेंगे? बोले हाँ, घर में तो बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, ठीक है। अब सामान में क्या आ जाएगा तुम्हारा? पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक, कपड़ा लत्ता, हाँ, बर्तन, हाँ, मोबाइल, एयरफोन, चार्जर, ये दुनिया का सब कुछ सामान क्या हो जाएगा? उसके अंदर में समा जाएगा। एक बार सामान बोल दो, बोलो वहां जो भी सामान उठा के लाओ, तो सारा सामान उठा के ला लेगा, ठीक है ना। अब देखो, अब सीनरी, सीनरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्राकृतिक दृश्य। अब प्राकृतिक दृश्य जितना भी देखो हमारे नजर में सब कुछ आ रहा है, सूर्य, तारा, चंद्रमा, पेड़ पौधा, अब एक ही तरह का पेड़ पौधा तो नहीं है, ठीक है, ये आसमान, ये बादल, नदियां, मतलब प्राकृतिक दृश्य जितना भी है, मतलब सब कुछ मिला करके हमारे नजर में जितना कुछ मिल रहा है वो सब का सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन जो है ना 3 प्रकार का होता है। हम लोग उसके पहले का सबको पढ़े, लेकिन कलेक्टिव नाउन का ही प्रकार, ये खुद नाउन का प्रकार है, ठीक है। अब नाउन का एगो पोता है, 3 पोता। नाउन का बेटा का एगो 5 बेटा, कौन कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन का 3 पुत्र, ठीक है। कलेक्टिव नाउन का 3 पुत्र कौन कौन? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और ये है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन,
इसका पहले नाम से समझते हैं। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है जनरल स्टोर। नाम सुना है ना, जनरल, जाओ जनरल कोई सामान जाके जाओ उठा पटका के ला लेना। तो जनरलाइजिंग का मतलब होता है जनरल सामान, जहां पर कि स्पेशल तुमको सामान है वहां पर सब कुछ तुमको मिलेगा। ठीक है, सब कुछ मतलब थोड़ा बहुत मिलजुल करके जो कलेक्टिव नाउन बनता है, तो वो क्या बोलेंगे, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जैसे फर्नीचर के दुकान में तुमको एक सामान नहीं मिलेगा, कई तरह का सामान मिलेगा। अब तुमको चेयर खरीदना है, तुम खाली वहां पर चेयर खोजेगा तो ऐसा नहीं होता है, वहां टेबल भी रखा हुआ है, हाँ, और तरह तरह का बहुत सारा सामान रखा हुआ है। उसके बाद होता है ग्रुप कलेक्टिव। अब ग्रुप का मतलब होता है, ग्रुप मतलब होता है समूह, नहीं, ग्रुपिंग डाउन्स। ठीक है, किसी भी ग्रुप में जैसे कि कमेटी चलता है ना, जो कि गवर्नमेंट में चलता है, भी कौन, जीविका। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन जो होता है ये क्या होता है, जब भी रहता है ये ग्रुप में रहता है और एक ही तरह के ग्रुप से मिलकर के बनता है। उसका ग्रुप कैसा रहता है, एक ही, जैसे कि महिलाओं का ग्रुप, वो जीविका वाला जो होता है, वो जीविका वाला में देखना कि उसमें पुरुष का ग्रुप नहीं रहता है, केवल महिला सब बैठ करके एकदम एक जगह एकत्रित होकर के, हाँ, क्या एकदम मीटिंग करेगी। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बट जाना। ये कभी कभी क्या होता है, एक तो रहता है लेकिन कभी कभी ये अलग हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये अलग हो जाता है। अब अलग होकर के कहां जाएगा, अपना अपना घर जाएगा। बहुत सारा काम धंधा है ना, जैसे कि मान लेते हैं कि जब कोई जैसे कि पुलिस, कभी कभी क्या होता है, जब वो वर्दी में है, जब वो समूह में है, ठीक है, तो क्या है, एक ग्रुप में है, होता है ना। और कभी कभी पुलिस अकेला भी घूमता है, होता है ना। जैसे कि मान लेते आर्मी जब कभी घर आएगा तो अकेले आएगा, वो बट जाता है ना, कभी कभी उबट जाता है। जैसे कि ज्यूरी मेंबर, ज्यूरी मेंबर समझता है किसको कहता है। जैसे ज्यूरी क्या होता है, एक मूवी सब में देखा होगा, जब किसी भी मतलब कि क्रिमिनल को, ठीक है, या किसी भी व्यक्ति को अगर सजा, मतलब कि जो कि जिसको कि कोर्ट में जब हाजिर कर दिया है, जेल लेके चले गया है, उसको अगर सजा देने का बारी आए तो वो लोग सजा ऐसे नहीं देता है, केवल वहाँ पर जो कुर्सी पर जज बैठा होता है उसी के अनुसार सजा, जो हाँ बोल दिए इसको मौत का सजा दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। वो बैठ करके पहले सब ज्यूरी मेंबर पहले सलाह करता है, ठीक है, एक जगह उसका मीटिंग होता है और ज्यूरी मेंबर में बैठ करके, हाँ, वहाँ पर कोई बोलता है नहीं ये दोषी है, कोई बोलता नहीं ये दोषी नहीं है, हाँ, पहले वहाँ पर बैठ करके सब आपस में चर्चा करता है। ठीक है, चर्चा करने के बाद जब क्या होता है, जो फैसला होता है, फिर जो जब वहां पर आता है ज्यूरी मेंबर, जब आपस में एक बैठ कर रखता है, एक ग्रुप में है, और जब अलग अलग हो करके जब देखना सा अपना अपना घर जाएगा तो बिखर गया ना, बिखरा ना, तो डिस्ट्रीब्यूट, कभी कभी एक लोग क्या होता है, बट जाता है, तो उसके लिए कुछ अलग नियम लगाएंगे। ये देखो यहां पर कहता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, भीड़ में से वैसे भीड़, समूह में से वैसे समूह जो भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर के बने हो। भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों, सामानों भी लिख सकता है, भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से, भिन्न भिन्न प्रकार के सामानों से मिलकर जो बने हो, उसको क्या कहते हैं, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे फर्नीचर हो गया, लगेज, सामान में भी तुरंत बताए, सामान में बहुत सारा कुछ मिलकर के एक मतलब कि सामान का निर्माण करता है। ठीक है, सीनरी, प्राकृतिक दृश्य जितना भी है, ठीक है, प्राकृतिक दृश्य जितना भी है, जितना कि हमको मतलब कि देख रहे हैं, जैसे कश्मीर जाओ, एक ही चीज देखने के लिए मिलता है, बर्फ मिलेगा, वहां का हरा भरा पेड़ पौधा मिलेगा, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक दृश्य जितना भी दिख रहा है, एक बार में जैसे कि देखें वो। उसके बाद कहता है कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो है यह सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेंगे। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या है, सिंगुलर है और यह सिंगुलर वर्ब लेंगे। इसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है, इसके पहले द लगेगा। अगला, जैसे कि इसका एग्जांपल वो क्या है, द सीनरी ऑफ कश्मीर, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ एनी अदर साइट। कहता है कि कश्मीर का जो दृश्य है, कश्मीर का जो दृश्य है, मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ एनी अदर साइट, मतलब किसी भी क्षेत्र से, किसी भी साइट से, ठीक है, किसी भी दिशाओं से कश्मीर का दृश्य जो है ना बहुत ही सुंदर दिखता है।
ठीक है, कश्मीर का जो दृश्य है वो चाहे तुम जिधर से देख लो वो तुमको क्या दिखेगा, सुंदर ही सुंदर दिखेगा। वही कहता है कि द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ एनी अदर साइट। अगला कहता है दूसरा जो है ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन, ठीक है, ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन कहता है कि भीड़ में से वैसे भीड़ जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर के बने हो, भीड़ में से वैसे भीड़ जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर के बने हो, ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे अब देखो ये ऐसा भीड़ है जो एक ही तरह का मतलब कि लोग मिलकर के बना होगा। जैसे मान लेते हैं कैटल, कैटल मतलब क्या होता है, मवेशी, यहाँ है कैटल, कैटल मतलब क्या होता है, मवेशी। अब मवेशी जब देखना रोड पर चलता है क्या होता है, मवेशी तो मवेशी है, एक ही प्रकार का आता है उसमें। अब गाय का झुंड जा रहा है, गाय का झुंड, बकरी का झुंड है, बकरी का झुंड, भेड़ का झुंड जा रहा है, भेड़ का झुंड, ठीक है। उसके बाद पीपुल, अब बताओ पीपुल, पीपुल मतलब लोग, लोग में क्या जानवर को भी शामिल कर देंगे, बोलेंगे मेरे प्यारे पूरा एकदम भारत के लोगों, हाँ, या फिर बोलेंगे इस क्षेत्र के लोग। तो लोग में क्या होता है कि लोग यानी कि इंसान है ना, लोग एक ही तरह का लोग है। उसके बाद क्या है पुलिस, पुलिस क्या, एक ही प्रकार के लोगों से मिलकर के क्या बनता है पुलिस। उसका क्या होता है, ड्रेस भी एक होता है, रहन सहन भी एक होता है, ठीक है। वो चलता है जब भी एक ग्रुप में चलता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन। यानी कि पुलिस किस में जाएगा, ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन में जाएगा। पीपल किस में जाएगा, ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन में जाएगा, ठीक है। कैटल किस में जाएगा, ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन में जाएगा। आएगा समझ में। उसके बाद देखो कहता है यह प्लुरल है और प्लुरल वर्ब लेगा, ऑटोमेटिक बात है। प्लुरल जब भी तुम रोड पर जब जानवर जाता है, मवेशी जाती है, तो उसको हम क्या गिनती कर सकते हैं कि बिल्कुल गिन सकते हैं, क्या नहीं गिनेंगे। उतना से एक झुंड जब जाता है, एक झुंड में कई गो रह सकता है, 50 गो, 100, ठीक है, गिनती उसको बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए उसको किस में रखा, प्लुरल में, ठीक है। ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसके पहले हम पढ़ाए, क्या पढ़ाए, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। यह सिंगुलर होता है, क्योंकि सिंगुलर उसको हम गिन नहीं सकते, छोटा छोटा सामान होता है, कितना गिनेंगे। लेकिन ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन इसको हम गिन सकते हैं। पुलिस कई गो जा रहा है, उसको भी नहीं गिन सकते हैं कि अभी जातीय जनगणना चल रहा है ना, तो उसमें क्या करेगा, लोगों को नहीं गिनती कर लेगा, गिनती कर लेगा। यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं वो प्लुरल है, नहीं, 2 या 2 से अधिक जो भी वस्तु है उसको क्या बोलेंगे, प्लुरल है। तो पीपल क्या है, प्लुरल है। पुलिस क्या है, प्लुरल है। इसलिए ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन क्या है, प्लुरल है। और यह क्या लेगा, प्लुरल वर्ब भी लेता है। इसके पहले द लगता है, यानी कि ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन के पहले जो भी आएगा, जैसे बोलेंगे द कैटल, द पीपुल, द पुलिस, जब वाक्य बनाएंगे, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, इस सब में जितना भी ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल आएगा, हाँ, उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, और उसका वर्ब क्या देंगे, प्लुरल देंगे, ठीक है। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल है द कैटल आर ग्रेजिंग, द कैटल आर ग्राजिंग इन माई फील्ड एंड डिस्ट्रॉइंग माई क्रॉप्स। कहता है कि मवेशियों ने, ठीक है, मवेशियों ने क्या कर दिया, हाँ, ग्राजिंग इन माई फील्ड, मेरे खेत को क्या कर गया, वो चर गया, चरने के साथ साथ एंड डिस्ट्रॉइंग माई क्रॉप्स, और हमारी फसल को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है। वही बोलता है द कैटल आर ग्राजिंग इन माई फील्ड एंड डिस्ट्रॉइंग माई क्रॉप्स। मवेशी क्या कर गया, मेरे खेत को चर गया, और चरने के साथ साथ मेरे खेत को क्या कर, मेरी फसल को क्या कर दिया, वो बर्बाद कर दिया। इसलिए यहां पर देखो कैटल में लगा है ना, द कैटल आर्टिकल लगा, और कैटल देखो, कैटल लगता है, कैटल सिंगुलर है, SEIS लगा है, नहीं, SEIS लगाने का कोई जरूरत नहीं है, कैटल अपने आप में क्या है, प्लुरल है, इसलिए कैटल में क्या लगा, आर लगा, ठीक है। द कैटल आर ग्राजिंग इन माई फील्ड एंड डिस्ट्रॉइंग माई क्रॉप्स, ठीक है। इसके बाद एक और बचा, कौन, एक बचा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। इसको मिटाते हैं फिर करते हैं। समझो, जनरलाइजिंग कलेक्टिव हो गया, ग्रुप ऑफ कलेक्टिव हो गया, अभी देखो डिस्ट्रीब्यूटिव।
अब ये कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जो है, भीड़ में से वैसे भीड़, भीड़ में से वैसे भीड़ जो कभी तो आपस में एक रहते हैं, ठीक है, और कभी आपस में वो क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होता है, जब वो आपस में बैठ करके किसी मुद्दा को सॉल्व करता है तो वो क्या होता है, एक रहता है। लेकिन फिर कभी कभी क्या, जब अपना अपना घर, जैसे कि मान लेते हैं गवर्नमेंट के, हम इन लोगों के यहाँ, हाँ, कभी कभी सांसद क्या होता है, दिल्ली चले जाता है, कभी यहाँ आता है, जब वहाँ पर एक में जब बैठता है संसद भवन में, हाँ, तो क्या होगा, एक रहेगा। और कभी कभी जब अलग हो जाएगा, अपना अपना कार्य में जब सब संलग्न हो जाएगा, हाँ, तो वो क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। तो ये कहता है कि ये कभी कभी एक रहता है, कभी कभी क्या होता है, अलग हो जाता है, और कभी कभी दोनों आपस में लड़ने भी लगेगा किसी को मुद्दा को लेकर के, ठीक है। उसके बाद जैसे क्या, कमिटी, कमिटी, कभी जैसे गांव में घर में जैसे कि मान लेते हैं कोई कमिटी चलाता है, हाँ, जैसे अभी क्या बताए, जीविका है, बिष्ट क्या चल रहा है, जीविका बिष्ट क्या कमिटी। तो उसमें क्या होता है कि महिला लोग जब एक में बैठ करके रहती है, हाँ, पूरा एकदम घौमो हल्ला एकदम कर रही है, हाँ, उसमें एक हो जाता है, एक, ठीक है। और जैसे फिर वहां से थोड़ी देर, आधा एक घंटा के बाद सब अपना अपना घर में क्या हो जाता है, कि अपने काम में लग जाती है। तो कभी एक होता है, कभी कभी क्या होता है, वह अलग हो जाता है। उसके बाद पार्लियामेंट, संसद भवन में जो होता है, वहां पर जब बैठता है तो एक, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, वह अलग। बात समझ में आ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं, भीड़ में से वैसे भीड़ जो कभी तो आपस में एक होते हैं और कभी कभी वो क्या होता है, विभक्त हो जाता है, उसे वो क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। यह जब आपस में एक रहते हैं तब यह क्या होगा, सिंगुलर होगा। समझो होता क्या है, जब कहीं रे है हल्ला हल करती है, देखो जब यह क्या होता है, आपस में एक होता है, जैसे मान लेते हैं कहीं पर कमेटी चल रहा है, तो कमेटी चल क्या है, बोलो वहां एक कमेटी देखो वहां पर चल रहा है, एक कमेटी क्या है, जब सब बैठ करके कमेटी चला रही है, हाँ, तो वह सिंगुलर रहेगा, रहेगा ना। जब वह आपस में एक रहते हैं, एक गुट में बैठ करके कोई चर्चा करता है, तो वह क्या होता है, सिंगुलर होता है, और उसको सिंगुलर वर्ब दिया जाता है। आई बात समझ में। और अपने पहले क्या लेता है, द लेता है, मतलब आर्टिकल लेता है। उसके बाद जब यह आपस में विभक्त होते हैं, आपस में जब ये क्या होता है, विभक्त हो जाता है, बट जाता है, तो यह प्लुरल होता है, और इसमें क्या दिया जाता है, प्लुरल वर्ब दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें भी क्या लेगा, द लेगा। इसका मतलब कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तीनों में देख लिया ना, द का प्रयोग होता है। तो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, द का प्रयोग लेता है। बस में तो हम लोग नाउन को यह जाति के दृष्टिकोण से पूरा कंप्लीट पढ़ लिए। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे किसको, गणना के दृष्टिकोण से नाउन का प्रकार। बस में ठीक है।